नमस्कार। बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान समिति के तत्वाधान में आयोजित आदिवासी बुक्सा जनजाति महोत्सव 2024 के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आयोजकों को इस मेले के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं आपके संघर्ष और समृद्ध परंपराओं को सम्मानित करने के इस महत्वपूर्ण अवसर का हिस्सा बनने पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आदिवासियों की संस्कृति केवल परंपराओं का संग्रह ही नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की पहचान की गहरी जड़ें हैं। बुक्सा जनजाति की परंपराएं, कला और सांस्कृतिक धरोहर हमारी साझा पहचान और गौरव का प्रतीक है। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति गौरव दिवस जैसे सफल कार्यक्रमों ने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे आदिवासी समुदायों की पहचान और उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जाए। साथियों, आदिवासी समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा पीएम जन मन योजना के तहत हर जनजाति ग्राम में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क और कृषि संबंधित सुविधाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा रही हैं। एकलव्य आदर्श विद्यालयों एवं आश्रम पद्धति विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि हर परिवार आत्मनिर्भर बने और विकास की मुख्य धारा से जुड़कर समाज में सम्मान और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ सके। मैं आशा करता हूं कि यह महोत्सव बुक्सा जनजाति की अद्वितीय धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने और उनके योगदान को प्रोत्साहित करने का प्रेरणा स्रोत बने। मैं इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए भाई गुंजन सुखीजा जी और श्री बाबू सिंह तोमर जी सहित पूरे आयोजक मंडल को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस शुभ अवसर पर यह घोषणा करता हूं कि बुक्सा जनजाति समाज के विभिन्न कार्यक्रमों के संपादन हेतु बुक्सा विकास भवन का निर्माण किया जाएगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गूलर भोज का नाम परिवर्तित कर राजा जगत देव सिंह राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गूलर भोज किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर बुक्सा जनजाति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करें और इसे नई ऊंचाइयां प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानित श्रीमान गुंजन सुखीजा जी और जनजाति आयोग के सम्मानित सदस्य श्रीमान बाबू सिंह तोमर जी, उपस्थित सभी मेरे जनजाति बुक्सा भाइयों, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता है कि हम आज एक बहुत बड़ा आयोजन बुक्सा जनजाति भाई बहनों का कर रहे हैं, जो हमारी समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए बहुत आवश्यक भी है और जिसके परिणाम भी निकलने वाले हैं। हमारी सरकारें, केंद्र सरकार हो या हमारी उत्तराखंड की सरकार हो, क्रमशः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एवं धामी जी के नेतृत्व में बुक्सा जनजाति के लिए लगातार कार्य कर रही है। एकलव्य विद्यालय एवं अन्य विकास कार्य लगातार सतत एक जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर चल रहे हैं। जहाँ भी जैसी डिमांड आती है वहाँ पर इन विद्यालयों को हम खोलते हैं। हमारा चहुमुखी विकास हो, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, हिंदुस्तान में हम बराबरी के दर्जे पर रहें। आपको पता है कि इससे पहले कभी भी इस तरह से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में या फिर धार्मिक दृष्टि से जनजाति क्षेत्रों का पोषण किया और पूरा भाग लिया था, उनको सम्मानित नहीं किया गया। जैसे मनीराम बुबू जो हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। हम तन मन धन से उन पर न्यौछावर रहते हैं। बीच में कुछ गलतफहमियों के कारण से
उनके मंदिर को हटाने का एक आदेश आया था, जिस पर आपकी मदद से हमने सब मिलकर उसमें सफलता पाई है और आज मंदिर अपनी जगह पर है। वो हमारे आराध्य हैं, इसलिए उनको साल दर साल हम पूजते जाते हैं। इसी तरह से जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय क्षेत्रों का नेतृत्व किया था, बिरसा मुंडा, आप उनके नाम से सब परिचित हैं। अंग्रेजों को धूल चटा दी और जितने जनजातीय लोग हैं उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए जबरदस्त काम इस देश में किया, उसका एक इतिहास बन गया। उनको सम्मानित करने के लिए जो जनजातीय क्षेत्र के गौरव हैं, जनजातीय गौरव दिवस, आपको पता होगा उनके जन्म दिवस को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर साल मनाया जा रहा है। इसकी घोषणा 2021 में की थी, जो सतत साल दर साल इसी तरह से अब मनाया जाएगा। एक इतिहास रच दिया है, प्रधानमंत्री जी बार बार इतिहास रच रहे हैं, जो बिल्कुल लोग एक किस्म से भुलाते जा रहे थे, वो आज सम्मानित हो रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, प्रार्थना रहेगी कि हम सब मिलकर जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए काम करें। विकास कार्यों के लिए इसके जहाँ जनजातीय क्षेत्र हैं अलग से मानक हैं, एजुकेशन के लिए अलग से मानक हैं। हर प्रकार से जो हम एक किस्म से मेरा ये कहना है कि हम अति पिछड़े थे जनजातीय क्षेत्र, इसीलिए हमको कहा गया है, कई जातियां इसमें शामिल हैं जिसमें से बुक्सा जाति प्रमुख है। तो हमको बराबरी लाने का, जो बराबर में लाने का काम हमारी सरकार ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है, धामी जी कर रहे हैं, सचमुच में ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जैसे हमारे माननीय जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी आपके बीच में हैं और बाबू सिंह तोमर जी इस समय लगातार आपके बीच में हम सबको जोड़ रहे हैं, इसी तरह से हम सब आपके साथ हैं, हम अलग नहीं हैं। जो कुछ लोगों ने हमको अलग करने की कोशिश की थी, जिनके हाथ में लंबे समय तक सत्ता रही है, उसको हमने बराबर कर दिया है। अब हम समानता से आगे बढ़ रहे हैं, इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए भी हम लोग आगे आए थे। आज इसीलिए हमारा हर जगह पर सम्मान हो रहा है, नौकरियों में हमको विशेष आरक्षण मिल रहा है, शादी ब्याह में हमारी बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, विकास कार्यों में चाहे पुल हो, पुलिया हो, सड़क हो, कनेक्टिविटी हो, वहाँ पर हमको विशेषाधिकार हैं, हम अपने कार्यों को प्राथमिकता से कर सकते हैं, इसका प्रोविज़न किया गया है। कहीं भी हम पीछे नहीं हैं। बस मेरी आपसे एक ही प्रार्थना रहेगी कि हम सब एकजुट होके रहें। आपने एकजुटता का प्रमाण मुझे तो दिया ही है, इसी तरह से हम समाज में भी एकजुट रहें, ताकि हम अपने कार्यों से, अपने व्यक्तित्व, अपने कृतित्व, अपने चरित्र से देश को गौरवान्वित कर सकें और अपनी जनजाति को गौरवान्वित कर सकें। इसी के साथ बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।